नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। अगर किसी को झूठ बोलना सीखना है तो मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का सरकार बीजेपी शासक दलों से सीखे, इसलिए कि ये झूठों का सरदार है। इसलिए ये वादा करते हैं निभाते नहीं और दावत देते हैं और खिलाते नहीं। इनमें हर वो किस्म के इंसान और इनके मंत्री मिलेंगे जो कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी कहते हैं हम ईमानदार, फिर भी ये कहते हैं हम सब हैं महान। इसलिए कि जैसे कि अभी सदन में सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट में, तो नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करके सारे विरोधी दल संगठनों को उसका संदेश पहुंचाते, अरे तुम ये कहते हो कि एक देश और एक इलेक्शन और चुनाव, पहले तो ये बताओ 2014 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन और निर्वाचन हुआ, तुमने किसी भी राज्य में एक दफ़ा में सारे इलेक्शन को कराए हो क्या? नहीं कराया और ना करा सका, बल्कि ना जाने कितने दफ़ा में इलेक्शन और निर्वाचन को कराया है। और एक देश और एक निर्वाचन की बात करते हो तो कौन कहता है कि 2 देश? और तुम्ही ने तो, तुम्हारे ही शासक दलों ने तो कहा था जो कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, अंग्रेज राष्ट्र, ना जाने कितने तरह तरह के बातों को लाकर जनगणों के सामने खड़ा किए हैं और एक विवाद का दीवारों को बनाने की कोशिश किया है। इसीलिए अभी जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो विधानसभा की इलेक्शन है, पहले इन तीनों राज्यों में एक ही दफ़ा में इलेक्शन और निर्वाचन करके दिखाए, तब मानेंगे जो नरेंद्र मोदी साहब जो कहते हैं कि सारा ऑल इंडिया में एक ही बार में एक राष्ट्र और एक इलेक्शन की जो बात है, पहले इन तीनों राज्यों का इलेक्शन एक बार में करके दिखाए तब मानेंगे। लेकिन ये सब कहने की फजूल बातें हैं। इन बातों का क्या, इसलिए जो इलेक्शन जिस तरह से 5 साल में होते आए हैं इसी तरह से ही होगा। ये सब बेकार की बातें हैं और संविधान के खिलाफ की बात है। इसलिए सारे विरोधी दल संगठनों से भी इसका सलाह मशवरा करना शासक दलों को ज़रूरत है। लेकिन विरोधी दल इन बातों को कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? इसलिए कि जो संविधान के आधार के अनुसार नहीं है, संविधान के खिलाफ की बात है, तो संविधान के खिलाफ तो कोई भी दल संगठन नहीं जा सकता है और ना कर सकता है। इसीलिए जैसा 5 साल में इलेक्शन निर्वाचन होते आए हैं, पंचायत से लेके समिति, जिला, विधानसभा, लोकसभा, पौरसभा, इसी तरह से होते रहेंगे और होते आए हैं और होता रहेगा। इसीलिए जैसे कि अभी हमारे 26 दल संगठनों की बैठक हुआ है बम्बई में, इंटरनेशनल इंडिया का
और 26 दल संगठनों का। इसलिए हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी से हमारा यही कहना है, जिस राज्य पे जिसका जो शासन है उस राज्यों पर जहाँ जिस दल संगठन का शासन है वहाँ पे उन संगठन और दल का लोकसभा के निर्वाचन के लिए एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। और जिस इलाका में, जिस जिला में जिस दल संगठन का ज़्यादा जनसमर्थन है, जनगण जिसे चाहता है, उसे उस जिला उस इलाका में उसका कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा लोकसभा निर्वाचन में। इसीलिए हमारे पश्चिम बांग्ला में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के साथ हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी का जो भी फैसला हुआ है, इसलिए कि पश्चिम बांग्ला में ममता बंदोपाध्याय का शासन है और लोकसभा का 42 सीट है। इसलिए कि हमारे जैसे कि मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, मालदह ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा है और कांग्रेस का समर्थक ज़्यादा है। इसलिए इन इलाकों में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का भी कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। और जहाँ जिस राज्य ममता बंदोपाध्याय जिस इलाका में उनकी कैंडिडेट जीते हुए हैं उन जगह पे सिर्फ ममता की कैंडिडेट खड़ा रहेगा और हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पे नहीं रहेंगे। इसीलिए कि एक ही कैंडिडेट खड़ा बीजेपी के खिलाफ करना है और बीजेपी मुक्त और सांप्रदायिक मुक्त भारत और राज्य को बनाना है। और आने वाले 2024 के निर्वाचन और इलेक्शन में प्रधानमंत्रित्व पद में हमारे 26 दल संगठनों में से जिसकी जो ज़्यादा सीट लोकसभा निर्वाचन में जीत कर आएंगे उसे प्रधानमंत्रित्व पद का दावेदार उम्मीदवार माना जाएंगे। लेकिन अभी जिस राज्यों पे जिसका जो शासन है वहाँ पे वैसा ही सिद्धांत और विचार विमर्श करके सबको एक साथ होकर तालमेल के साथ ऐक्यबद्ध होकर सबको अपने दिल की भेदभाव को दूर करके एक होकर इस निर्वाचन इलेक्शन को लड़ना होगा। इसीलिए ये आए दिन देश और समाज और राष्ट्र को एक तबाही और बर्बादी के तरफ लेकर चले हैं ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार। इसीलिए राष्ट्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और जनगण को उनकी स्वाधीनता आज़ादी से रहने और जीने का अधिकार हक दिलाओ, इंसाफ और न्याय दिलाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।